नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अरविंद में। आज हम एमपी सब इंजीनियर के सीरीज 2 में एमपी जीके और करंट अफेयर की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर एंड हियर इज़ माई इंस्टा ID। तो आइए पहले क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। तो भारत की सोया राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की सोया राजधानी किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और ये फैजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसका फॉर्मेशन हुआ था। उसके अलावा मध्य प्रदेश जब उस समय 14 स्टेट तथा 7 यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन किया गया था, जो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। उसमें मध्य प्रदेश का फाउंडेशन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सोया स्टेट और के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मध्य प्रदेश की नदी सम्मिलित नहीं है, तो ये हलाली नदी और हलाली नदी जो कि इस योजना में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के बारे में हम बात करते हैं। तो चंबल मध्य प्रदेश की सेकेंड सबसे बड़ी नदी है। उसके अलावा चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती है। इसके अलावा चंबल नदी इंदौर जिले में महू जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, वहाँ के पास जाना पाव महू डिस्ट्रिक्ट के जाना पाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसके अलावा इस चंबल नदी के बारे में कालिदास के मेघदूत में गायों के चर्म से निकलने वाली नदी के बारे में बताया गया था, इसलिए इसका नाम चंबल पड़ा। उसके अलावा ये नदी कितने डिस्ट्रिक्टों में बहती है? तो एमपी, राजस्थान, उसके अलावा यूपी में इटावा का प्लेस आता है और उसके बाद ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। तो यानी ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। उसके अलावा इसकी लेंथ कितनी है? तो लेंथ 1040 किलोमीटर है। उसके अलावा ये राजस्थान के कोटा ज़िले के चुलिया जलप्रपात में जाके मिलती है। तो चंबल नदी के बारे में इतना फैक्ट है। उसके बाद आते हैं नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी को नामोदसत, मैकलसुता, रेवा और सोमो देवी नाम से जाना जाता है। उसके अलावा एमपी और गुजरात राज्यों में एक की लाइफलाइन नदी है, क्योंकि इससे इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से सप्लाई होता है। और नर्मदा नदी पर जैसे दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार और माहेश्वर जलप्रपात हैं। इसके अलावा नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर और सरदार सरोवर 2 डैम बने हुए हैं। और नर्मदा की जो ट्रिब्यूटरी हैं, कितनी ट्रिब्यूटरी हैं? तो 41 ट्रिब्यूटरी हैं। उसके अलावा नर्मदा पश्चिम की ओर यानी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है और भारत की सबसे बड़ा जल महोत्सव नर्मदा नदी पर आयोजित किया गया था अभी। उसके अलावा अमरकंटक प्रत्येक माघ माह में नर्मदा जयंती के रूप में मनाया जाता है। और नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये 4 स्टेटों में बहने वाली नदी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2 स्टेटों को, मध्य प्रदेश और गुजरात को मिलता है। और नर्मदा नदी की टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। उसके अलावा एमपी में ये जो फ्लो करती है 1077 किलोमीटर तक ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। उसके अलावा नर्मदा नदी का जैसे नाम है मैकलसुता, नामोदसा, रेवा और सोमा देवी। उसके बाद हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। तो ताप्ती नदी का जैसे ओरिजिन है, ये ओरिजिन बैतूल में हुआ था और बैतूल में मुल्ताई जो पर्वत है वहाँ से और उसके बाद ये अरब सागर में जाके गिरती है। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर। उसके अलावा ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, यानी पश्चिम से ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, मतलब ये भी नर्मदा की तरह ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये 4 नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, 4 नदियाँ जो वेस्ट फ्लो करती हैं। तो इसमें से 2 नदियाँ तो ये हो गई और उसके अलावा माही और साबरमती 2 नदियाँ, यानी 4 नदियाँ जो वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। उसके अलावा ताप्ती नदी का महाभारत
में वायु पुराण में सूर्य की पुत्री के बारे में बताया गया। उसके अलावा शनि की बहन के रूप में इसे जाना जाता है। और स्कंद पुराण में आषाढ़ माह में शुक्ल सप्तमी को जन्म हुआ था। उसके अलावा नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती और मध्य प्रदेश के गुजरात और महाराष्ट्र में ये बहती है। तो हमारे क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर है तो हलाली। और उसके अलावा हम चंबल, नर्मदा और ताप्ती नदियों के फैक्ट के बारे में हम डिस्कशन कर लिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैतूल। और बैतूल मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा होशंगाबाद की बात करें तो होशंगाबाद का नाम चेंज होकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसके अलावा होशंगाबाद जो कि प्रिंटिंग नोट छापने के कागज़ के लिए भी फेमस है और इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। उसके अलावा हरदा मध्य प्रदेश का एक ज़िला है और उज्जैन जो कि एक पवित्र प्लेस है और ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और उसके अलावा उज्जैन जो कि यहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन किया जाता है। तो एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो ये बैतूल में है। देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल के नाम से कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। उसके अलावा मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर। और मध्य प्रदेश की सबसे क्लीन सिटी है इंदौर। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं चंगूभाई मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट का लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष उस राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है। उसके अलावा मुख्यमंत्री भी अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो राज्यपाल को दे सकता है। उसके बाद राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त प्रेसिडेंट करता है। और राज्यपाल अपनी ऑर्डिनेंस पावर किस आर्टिकल्स के थ्रू ले सकता है? तो 213। वहीं प्रेसिडेंट अपना ऑर्डिनेंस पावर कौन से आर्टिकल में ले सकता है? तो 123। और संविधान में कितने आर्टिकल होते हैं? ये जब ओरिजिनल कितने आर्टिकल थे? तो 395 थे। उसके अलावा कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल थे? तो 8 शेड्यूल थे। और कितने पार्ट थे? तो 22 पार्ट थे। और संविधान के अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? तो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। लास्ट अमेंडमेंट कौन सा था? 105वां। तो 105वां SC/ST एक्ट के तहत था। उसके अलावा 101वां नंबर का अमेंडमेंट GST के बारे में था। इस तरह से तो मध्य प्रदेश राज्य का जो कि राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकता है। किस वंश के शासक ने अपने शासनकाल में रोम के व्यापारिक संबंध रखा? तो रोम से व्यापारिक संबंध किस शासक ने रखा? तो सातवाहन वंश ने रखा। और सातवाहन वंश ने अपना रोम के साथ शासन रखा है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किस स्थान पर खेल गांव स्थापित करने की घोषणा की? तो खेल गांव स्थापित करने की घोषणा सतचड़ी में की गई। उसके अलावा हम पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी एक यूनेस्को साइट है। और यूनेस्को साइट भारत में कितनी है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में 40 है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में और कौन सी यूनेस्को साइट है? जैसे छतरपुर के चंदेलों का किला। उसके अलावा जबलपुर के धुआंधार जलप्रपात भी हैं। धुआंधार, बैदा घाट और लमेटा घाट वहाँ के फेमस है। इसके अलावा तो इसका खेल गांव को स्थापित करने के लिए सतगढ़ी को सिलेक्ट किया गया था। और निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? तो परमार शासकों के इतिहास को कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ये बताता है नवसाहक चरित। उसके अलावा मालविकाग्निमित्र जो कि कालिदास द्वारा रचित रचना है। और इसके अलावा नवहास पतक रचित में परमार शासकों के इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो खान नदी नहीं है। उसके अलावा बीन, सिंध और धसान जो कि बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। और सिंध, बीना और धसान जो कि ये 3 नदियां हैं ये। और इसके अलावा कौन नहीं है? तो खान नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्रों में निम्नलिखित कौन सा ताप विद्युत गृह युग में सुमेलित नहीं है? तो सोहागपुर कोयला
अमरकंटक ताप विद्युत गृह ये सही है। उसके अलावा पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा ताप विद्युत वो भी सही है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र विंध्याचल ताप ये भी सही है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ओमकारेश्वर नर्मदा पर स्थित है, ये बात सही है। ओमकारेश्वर जो कि ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर स्थित है, ये सही है। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल नर्मदा और ताप्ती नदियों का संगम स्थल है, तो ऐसा नहीं है। तो ये आंसर डी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो सही नहीं है तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि इन दोनों नदियों का संगम नहीं होता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है। डुबरी है तो डुबरी नाम किस राष्ट्रीय उद्यान का है? तो डुबरी जो कि संजय राष्ट्रीय उद्यान का नाम डुबरी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो मध्य प्रदेश में बात करें तो 12 जो कि नेशनल पार्क हैं, और मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क, उसके अलावा 32 प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे कान्हा, किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय रातारानी ये सब यहाँ के फेमस हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। एमपी को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उद्यान हैं, और फॉरेस्ट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 में आता है। वही परसेंटेज वाइज बात करें तो मिजोरम आता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट जो कि गेनी मोरफेल्ड के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कि मंडला में है। कान्हा किसली जो कि नेशनल पार्क मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा इसका फाउंडेशन कब हुआ? तो 1933 में हुआ। और ये किस लिए फेमस है? तो कान्हा किसली जो कि हैलो वैली और बंजर वैली में ये है। और ये नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेशनल पार्क घोषित कब किया गया? तो 1995 में, और ये बना था 1933 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट, और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी का फाउंडेशन कब हुआ? तो 24 जुलाई 1975 को हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 1 ऑफ द 4 रीजन लेबोरेटरी जो कि स्थापित की गई वो कहाँ पे है? तो जबलपुर में है। और 1979 में फॉरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो कि बालाघाट में स्थापित किया गया। 1979 में फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में और स्थापित किया गया। और बालाघाट में फेमस बालाघाट कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है? तो मैग्नीज और कापच के लिए। और मलाल खंड जो कि वहाँ की खान है उसमें कापर के लिए फेमस है। उसके अलावा मैग्नीज जो कि 80% बालाघाट से ही आता है इंडिया में। और बालाघाट में माइनों की संख्या 45 है। उसके अलावा बालाघाट जो कि बांस उत्पादन के लिए भी फेमस है। तो बालाघाट में 1979 में फॉरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसके बाद सेकेंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? तो 1980 में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में की गई। और तो इस तरह से तो डुबरी जल उद्यान, डुबरी नाम है डुबरी किसका? तो ये है संजय, इसका नाम है संजय। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के सिक्के मध्य प्रदेश में मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं समुद्रगुप्त के। उसके बाद असत्य जोड़े बताइए। तो असत्य जोड़े जैसे कि सोनागिरी टिक्कमगढ़ में, तो सोनागिरी टिक्कमगढ़ में ये असत्य जोड़ा है। उसके अलावा मुक्तागिरी जैन तीर्थ बैतूल ये सही है। उसके बाद बाघ गुफा धार में है, अमरकंटक सीधी में है। तो इसका असत्य जोड़ा में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे कि मुक्तिगिरी जैन तीर्थ फेमस है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जैसे चित्रगुप्त टेम्पल की बात करें तो चित्रगुप्त टेम्पल कहाँ है? 1023 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। उसके बाद कंदरिया महादेव टेम्पल जो नागर शैली में बना है और 1003 से 1035 BC तक होता है, यानी सी मतलब ईस्वी तक होता है। उसके अलावा बालभर
डिस्ट्रिक्ट में जो को मुग़ल एम्पायर का बना है वो वहाँ पे है। और पंचमढ़ी की बात करें तो पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो पंचमढ़ी जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में जैसे पंचमढ़ी आया था, तो पंचमढ़ी के बारे में हम जाने तो पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे बसा है और एकमात्र हिल स्टेशन है। और तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और उसके अलावा माधवराज सिंधिया की समाधि स्थल कहाँ पे है, तो शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि स्थल कहाँ है, तो चंदेरी में है। अब्दुल शाह जंगल की मकबरा कहाँ है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह इस क्वेश्चन एक करेक्ट होता है। हेलिडोटस के गरुड़ स्तंभ कहाँ पे हैं, तो हेलिडोटस के गरुड़ स्तंभ जो कि विदिशा में है। और विदिशा के अलावा हम सांची की बात करें तो सांची में अशोक स्तूप है और जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये यूनेस्को साइट है। उसके अलावा मांड जिला भी है और धार जिला है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर भी होता है यानी विदिशा। निम्नलिखित फसलों में सूखा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की प्रयुक्त फसल, तो सूखा फसल में मध्य प्रदेश की प्रयुक्त फसल मेस्टा है। और मध्य प्रदेश को और फसलें जैसे कि मध्य प्रदेश में जैसे मेस्टा फसल होती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की सोयाबीन जो कि फेमस है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है, तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा उज्जैन में होती है। उसके अलावा राई कहाँ पे होती है, तो राई मुरैना और भिंड में होती है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में होता है। उसके अलावा तुअर सीधी डिस्ट्रिक्ट में होता है। चावल बालाघाट में, सोयाबीन उज्जैन में, ज्वार खरगोन में, गेहूं होशंगाबाद में, आम रीवा में, सोयाबीन इंदौर में, मक्का जबलपुर में। उसके अलावा अंगूर रतलाम में, चावल बड़वानी में। और मध्य प्रदेश की मिट्टी कैसी है, तो काली मिट्टी और रेगुलर मिट्टी जो दक्कन ट्रैप के लिए होती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में एलुवियल सॉइल जो कि नॉर्थ पार्ट में होती है, जैसे बुंदेलखंड में चावल की मिट्टी के लिए फेमस है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल जो कि उत्तर में दोमट और लोम मिट्टी के लिए भी फेमस है। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर टोपोग्राफी की बात करें तो टोपोग्राफिक में जैसे कि मध्य प्रदेश में नॉर्थ साइड, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अगर नॉर्थ और ईस्ट में देखें तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी होती है। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट में बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा होती है। उसके अलावा यहाँ पर नीचे अगर साउथ में देखें तो मिश्रित मृदा होती है। और ईस्ट और साउथ की बात करें तो लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी होती है। और जो मालवा का पठार है यानी वेस्ट एमपी का वेस्ट पार्ट जो कि नॉर्थ वेस्ट होता है, वहाँ पर मालवा के पठार पर रेगुलर काली मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में सोयाबीन उज्जैन में फेमस होता है और गांजा जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में होता है। इस तरह से और मध्य प्रदेश मूल आधार एग्रीकल्चर है। मध्य प्रदेश में 73.5% लोग एग्रीकल्चर करते हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में 49% भाग कृषि की जाती है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में अनाज उत्पादन में 4th प्लेस पर आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में दलहन, चना, अलसी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। और एमपी में कृषि विकास दर 14.28% है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीट यानी गेहूं की फसल पंजाब, एमपी, हरियाणा, यूपी के बाद होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फसल का प्रोडक्शन होता है तो गेहूं होता है। उसके बाद सोयाबीन, चना, चावल यानी वीट, सबसे ज़्यादा बीट, उसके बाद सोयाबीन, उसके बाद ग्राम, उसके बाद राइस, उसके बाद मक्का और उसके बाद ज्वार जो कि फेमस होता है ज़्यादा। एमपी में का ग्रोथ रेट है जीडीपी 10.9%। भारत में कृषि का विकास दर में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है। और राज्य की औसत जोत का आकार 2.2 हेक्टेयर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति हेक्टेयर की बात करें तो 0.25 हेक्टेयर पर पर्सन है। महिष्मती नगर किसने बनवाया था, तो महिष्मती नगर हैदय शासकों ने बनवाया था। हैदय शासकों ने बनाया था। और महिष्मती जो कि महिष्मती नगर हैयत शासकों ने बनवाया था। उसके अलावा चंदेरी का किला, तो चंदेरी का किला बैजू ने बनवाया था, प्रतिहार वंश के शासकों ने बनवाया था। उसके अलावा रायसेन का किला
रायसेन का किला किसने बनवाया था? तो रायसेन का किला जो कि राजमहल, बादल महाराज और किंग रोहित का प्लेस था और ये इत्र महल के नाम से भी जाना जाता था। उसके अलावा अजयगढ़ का महल किसने बनवाया था? तो ये पन्ना जिले में है और अजय पाल द्वारा बनवाया गया था और राजा अमन का पहला दर्शनीय स्थान था। उसके अलावा अगला मध्य प्रदेश की बात करें तो ओरछा का किला। तो ओरछा का किला कहाँ पे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है और ये बुंदेला में है, बुंदेल शासकों ने बनवाया था। उसके अलावा मंदसौर का किला कहाँ पे है? तो इसे कौन बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और 14वीं सेंचुरी में बनवाया था। इसके अलावा 12th डोर है, 12 दरवाजे हैं। उसके अलावा टूपेश्वर माधव हैं। उसके अलावा नरवल का किला किसने बनाया? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है और ये नल और दमयंती प्रेयर के लिए प्रिवेंट किया जाता है। उसके अलावा दतिया का किला बुंदेलों के राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। गिन्नौरगढ़ का किला किसने बनवाया? तो ये भोपाल में कमलापति ने बनवाया था। उसके अलावा इस्लाम नगर का किला जगदीशपुर में है जो कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। उसके अलावा गुजरी महल ग्वालियर में है, मान सिंह तोमर ने बनवाया था। जय विलास पैलेस ग्वालियर में जीजा राव सिंधिया ने बनवाया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हैयत शासक। फिर आते हैं झाबुआ में महंगाई विरोध के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो झाबुआ में महंगाई विरोध के लिए आंदोलन 1935 में चलाया गया था। उसके अलावा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और जो कि भारत में हुआ था। उसके अलावा अगर 1919 की बात करें तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। 1909 में बात करें तो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था और उसके अलावा 1919 में चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था। उसके अलावा 1928 में साइमन कमीशन इंडिया में आया था। उसके अलावा 1931 में प्रथम सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट हुआ। भोपाल स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो भोपाल में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था। इसके अलावा ताज मस्जिद किसने बनवाया था? जो कि एक दिल्ली में है, एक आगरा में है और एक लाहौर में है। तो जो दिल्ली में है वो जैसे आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया, वहीं लाहौर में जहांगीर ने बनवाया और उसके अलावा यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाहौर में जहांगीर और आगरा में शाहजहाँ और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कृषि विद्यालय खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय गंज बसौदा में खोला गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय जो कि गंज बसौदा में खोला गया है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में स्पोर्ट अथॉरिटी भी है। उसके अलावा खेलगांव की स्थापना जो कि अप्रैल 2007 में की गई थी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में व्यावसायिक खेल राजधानी कहाँ है? तो ये इंदौर में है। ऊर्जा की राजधानी मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पर है? तो सिंगरौली में है। उसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ पर होता है। उसके अलावा अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। उसके अलावा पटियाला राष्ट्रीय क्रीड़ा केंद्र भी यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, गंज बसौदा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।